गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 2 कविताएं लिखी थी, उत्साह और अट नहीं रही है। पिछली कक्षा में मैंने आपको उत्साह के बारे में बताया था। उत्साह के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में कुछ बच्चों के रिप्लाईस आए थे कि उत्साह के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। तो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उसमें साहित्यकारों का योगदान रहा है। कहते हैं ना कि कलम की धार तलवार से भी तेज होती है, अर्थात जो मनुष्य निराश हो चुके हैं उनमें उत्साह बढ़ सके, उत्साह का स्वर जगाने का कार्य जो है वो कलम की ताकत करती है। भारत की आज़ादी मिलने का भी इन साहित्यकारों का योगदान रहा है। उत्साह कविता में बताया गया है कि जब सब लोग निराश हो चुके थे, अर्थात जब भारत स्वतंत्र था और लोग हताश हो चुके थे, लोगों ने गुलामी के साथ समझौता कर लिया था, वे ऐसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी ऐसे कवि को बुला रहे हैं जो लोगों में उत्साह बढ़ सके, समाज में क्रांति लाने के लिए कह रहे हैं। अर्थात नए कवियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वह अपनी कविताओं में इस प्रकार की कविताएं लिखें, इस प्रकार का जोश भर दें कि यदि उसे आम आदमी पढ़े तो आम आदमी के मन में भी जोश उत्पन्न हो जाए और वो आज़ादी के लिए दोबारा से सक्रिय हो जाए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अट नहीं रही है। अट नहीं रही कविता में फागुन की मादकता को प्रकट करती है। जिस देखते हैं ना, एक तो हमारे भारतवर्ष में जो जितने भी मौसम आते हैं, सभी मौसम सभी ऋतुओं की जो हमारे भारतवासी हैं वो क्या करते हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। तो सावन में क्या होता है, चारों तरफ हरा ही हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सावन की बजाय फागुन के महीने के बारे में बताया है कि फागुन के महीने में क्या क्या होता है। तो कभी फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब हम कविता शुरू करते हैं। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अट का मतलब होता है समाना। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। सट अर्थात छोटा, जगह जो है वो छोटे पड़ रही है। अब फागुन के महीने में इतनी सुंदरता आ गई है कि कवि की जो दृष्टि है वो क्या हो रही है कि फागुन के महीने में बसंत का आना, बसंत की आगमन की अद्वितीय सौंदर्य छटा का यहाँ पर चित्रात्मक वर्णन किया है कि फागुन में क्या होता है, किस प्रकार से चारों तरफ से रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। कहा जाता है इस मौसम में इतने फूल खिलते हैं जो अन्य ऋतुओं में नहीं खिलते। चारों तरफ जो फूल होते हैं वो जो पूरा वातावरण है उसको सुगंधित कर देते हैं। अब आगे कवि कहना चाहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर अर्थात परंतु। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर अर्थात हृदय में। मंद गंध पुष्प माल, मंद यानी मंद मंद धीरे धीरे, गंध यानी खुशबू, पुष्प यानी फूल और माल यानी माला। पाट पाट यानी कि जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर। पट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। कवि कहना चाहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा नहीं समा पा रही है, फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो तो उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। यहाँ पर सांस लेने का तात्पर्य फूलों से है। ये जब फूल अपना सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, संपूर्ण प्रकृति में खुशबू बिखर जाती है। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह देखकर कवि का जो मन है वो प्रसन्न हो उठता है और आकाश में वो उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का ये दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आँख हटाना चाहूँ, कौन हटाना चाहता है आँख? कवि बोलना चाहता है कि यदि मैं आँख हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। इस समय क्या हो रहा है कि जो डालियाँ हैं कहीं लाल और तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई है। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है और वह सौंदर्य जो है वो कहीं समा नहीं पा रहा है।
कविता है वो खड़ी बोली में लिखी गई है और कवि ने इसमें भरपूर फागुन की सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। आम लोगों को, आम जनता को परिचित कराया है कि किस प्रकार से फागुन में जो सुंदरता है वो अत्यधिक बढ़ जाती है और कविता का अंत होता है।